ठीक है, चैप्टर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जैसे हर कोई फंक्शन होता है, तो फंक्शन की क्या खासियत होती है कि उसमें आपकी रेंज भी होती है और आपकी डोमेन भी होती है। तो वैसे ही हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन एक्स हो गया या कॉस एक्स हो गया या टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स। ठीक है, जहाँ पे जैसे जो साइन है इसमें ये जो एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है इसका। आप कभी भी ऐसे मत कर देना साइन एक्स बाय एक्स, ये एक्स से एक्स आप नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि बाहर जो ये एक्स लिखा है ये एक वेरिएबल लिखा हुआ है, और जो ये अंदर का एक्स है क्या है, एक तरह का ये दे रखा है मुझे यहाँ पे एंगल दे रखा है, हाँ है ना, ये एंगल दे रखा है। क्या मैं इस वेरिएबल से एंगल को काट सकता हूँ? नहीं काट सकता। समझ में बात यहाँ तक सभी को? ठीक है, इसको नोट करो पहले एक बार, इसको नोट करो पहले एक बार सभी। वैसे ही अब इसमें जैसे फंक्शन है कोई भी, तो फंक्शन कोई भी अगर फंक्शन दे रखा हो तो फंक्शन क्या होगा, वो ए से बी होता है। क्या होता है? ए से बी। ए से बी का क्या मतलब है कि इसमें जो एक्स है, ये जो ए है, ये क्या है इसकी डोमेन, और ये क्या है इसकी कोडोमेन। नहीं बोलेंगे रेंज, क्योंकि फंक्शन में हर पॉइंट पे आंसर रहता है, तो वो कह सकते हैं कि कोडोमेन है, पर रेंज ही होती है एक तरह से। एफ एक्स में पहले क्या पुट करते हैं? एक्स। जैसे एफ एक्स में क्या पुट करते हो आप? एक्स पुट करते हो। वो एक्स कहाँ से आता है? वो एक्स आता है डोमेन में से। एक्स कहाँ से आता है? और जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि जो एफ एक्स है, जैसे सॉल्व करोगे तो एफ एक्स कहाँ से आता है? रेंज में से। कहाँ से आता है? जैसे कि जो साइन है, मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ पहले। जो साइन होता है, उस साइन में साइन थीटा, इसकी डोमेन होती है -90 डिग्री से लेके 90 तक, और इसकी रेंज होती है -1 से लेके 1। क्या मतलब है इसका कि जो थीटा है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा -90 डिग्री से लेके, और जब साइन थीटा सॉल्व करोगे तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी? -1 से लेके 1 के बीच में से। थीटा जो लिया जाएगा वो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लिया जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो साइन की वैल्यू आएगी वो -1 से लेके 1 के, जैसे कि अगर आपने मान लो साइन, आपने लिख दिया साइन 2, तो ये साइन 2 एक तरह से हम निकाल तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक बार एक वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेते हैं हमने ली 180, पाई बाय 180 ले लेते हैं ना, तो पाई बाय 180 कितना हो जाएगा? पाई बाय 90 समथिंग। जैसे 2 मान लेते हैं, साइन 2 मान लेते हैं, 2 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है? साइन 2 इंटू में पाई बाय 180, तो कैलकुलेट करेंगे तो पाई बाय तो वही आएगा, मतलब नहीं रह सकती है। तो हम जैसे 2 पुट करेंगे तो ये हमारे डोमेन में ही नहीं है। हमारे डोमेन -90 से कहाँ है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे फिर? अरे बस समझ में, हम थीटा की वैल्यू कहाँ से लेंगे? -90 से 90 के बीच में लेंगे, और आपने भी थीटा क्या पुट कर रखा है, तो कहाँ से आंसर आ जाएगा? आपका जो 2 है वो -90 से 90 के बीच में है ही नहीं, यानी कि ये वैल्यू क्या मान लोगे आप? इसको गलत मान लोगे। अगर आपने मान लो साइन 30 डिग्री लिया, अभी जो 30 है क्या आपके डोमेन में है? हाँ है, तो साइन 30 का आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। अभी जो आंसर है ये आंसर रेंज में से आता है। आपकी रेंज क्या है? -1 से 1, तो हाफ जो है क्या वो -1 से लेके 1 के बीच में है? हाँ है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? -1 से लेके 1, 1 और -1 नहीं, -1 से लेके 1 के बीच के कितने होंगे इसके बीच में? फिर इनफाइनाइट होंगे। अरे बस समझ में आता, नहीं समझ में आया? और थीटा कहाँ से लिया जाएगा? यहाँ से। तो ये आपकी रेंज है और ये डोमेन है, सिर्फ इतना समझाना था। ये आपके रिलेशन फंक्शन में था। इन केस अगर नहीं समझ में आया हो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, फिलहाल थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, इन सब की मैं रेंज और डोमेन लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करो। और अगर ना समझ में आए, वैसे तो मैं समझाऊंगा सारी, फिर चलते हैं आगे, ठीक है? तो हमारे पास इनकी रेंज और डोमेन सब दे रखी है।
ठीक है। तो साइन की तो मैंने आपको लिख दी। अच्छा बाद में लिखेंगे, पहले एक काम करते हैं हम, डोमेन बाद में करते हैं क्योंकि फिर वो एंगल अलग होगा। पहले हम देख लेते हैं कि ये रेडियन और डिग्री में क्या फ़र्क है। हमारे एंगल नापने की 2 यूनिट्स होती है, वो होती है रेडियन और एक क्या होती है, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो डिग्री लिखा है डिग्री की भाषा में लिखा है। अगर रेडियन दे रखा है या डिग्री दे रखा है, आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पाई बाय, और रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पाई। उल्टा कर दोगे, क्या कर दोगे उसका, जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, रेडियन में जाना है तो डिग्री से रेडियन जाने के लिए पाई बाय डिग्री होता है। तो 30 चेक तो पाई बाय 6, यानी कि अगर 30 डिग्री लिखा हो या साइन पाई बाय 6 लिखा हो बात, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये साइन पाई बाय 6 था, और साइन पाई बाय 6 के लिए क्या होती है 1/2। आपको ध्यान रखना है 6 है तो 3 आएगा, तो 3 है तो फिर 6 आना चाहिए। यानी कि अगर 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री यानी कि पाई बाय 180, ये कितना बन जाएगा, पाई बाय 3। 90 डिग्री है, 90 को मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। इस तरीके से 270 डिग्री है तो 270 डिग्री पाई बाय 180 यानी कि 3 पाई बाय 2। सिर्फ 180 है तो सिर्फ 180 याद रखना पाई होता है, तो 360 क्या हो जाएगा इसका डबल यानी कि 2 पाई। तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है और 2 पाई का मतलब 360 होता है। हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है बात सभी को। ऐसे अगर आपसे कह दिया भाई 135 डिग्री दे, जैसे मान लेते हैं 3 पाई बाय 4 दे रखा है। अभी 3 पाई बाय 4 क्या है, रेडियन है। हमसे पूछा इसकी डिग्री बता दो, तो आपको 2 तरीके हैं। पहला, आपको क्या बताया गया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो आप इसको 180 मान लो, तो 180 को पहले 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 135 आ जाएगा मेरे ख्याल से। कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। या फिर भाई पाई बाय 4 कितना होता है, पाई बाय 4 है, ये रेडियन है, रेडियन से डिग्री में चले जाओ तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा 45 डिग्री, यानी कि पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, हाँ समझ में बात। तो अगर ये पाई बाय 4 45 है, ये पाई बाय 4 कितना है, तो 45 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो। अरे बस समझ में यहाँ तक। आपसे कह दिया बताओ 2 पाई बाय 3 कितना होता है, तो 2 पाई बाय 3 में आपने पाई बाय 3 निकाला था, पाई बाय 3 कितना होता है 60, तो 2 इंटू में 60 120 हो गए। इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो आप। अरे बस समझ में। पर कुछ ऐसी वैल्यू भी होंगी जो आपको नहीं पता, जैसे पाई 5 बाय 12 ये हो जाएगा। और आपको पाई बाय 12 तो पता ही नहीं है, पर आपको पाई तो पता है ना। तो पाई कितना था, पाई 180 हो गया, डिवाइड बाय 12 15 आ जाएगा, 75 डिग्री हो गया, 15 आएगा ना, 15 आएगा। अरे बस समझ में, ये तो तरीका हो गया। दूसरा कहता है, मैं बताया था 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अगर ये 5 पाई बाय 12 दे रखा था तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 बटे पाई से पाई कट गया, तब भी आंसर 75 ही आएगा। ये है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। यहाँ तक आई बात समझ में। वो रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन है, यह आपका डोमेन और रेंज है। क्लियर है बात। ध्यान रखना आप x से x, अगर कल को ये भी मिल जाए ना कि साइन x बाय कॉस टू एक्स और आपका मन कर रहा है x x काट दूं, तो इस मन को गोली मार देना, क्योंकि ये इसका एंगल है और ये, अरे बस समझ में, आप ऐसे नहीं काट सकते, ये गलत है। क्लियर बात यहाँ तक। हाँ अगर एंगल के अंदर लिखा हो जैसे कि साइन 2x बाई 2, अब ये दो सारी वैल्यू एंगल के अंदर हैं, तो हाँ आप एंगल के अंदर काट सकते हो, ये मंजूर है। मतलब ये है कि इंटरनल कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हो आप, एक्सटर्नली कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते एंगल में, जो एंगल है वो है। समझ में आई बात यहाँ तक सभी को। नोट करो इसे, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके। यहाँ देखो आगे,
क्या डिग्री से भी अभी हम एंगल की स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे कि जैसे मान लो हमारे पास आर्क कैसे लगाते हैं, ऐसे करके लगाते हैं ना प्रकार से, ऐसे एक आर्क लगाए तो प्रकार को जब यहाँ रखोगे यहाँ से ऐसे आर्क लगेगी, तो ये हो जाएगी आपकी आर्क ए से बी, और इसको सेंटर मान के यहाँ पे प्रकार रख के बनाइए आपने, तो सेंटर के साथ इस आर्क ने एंगल कितना बना होगा, थीटा। ये आर्क का क्या हो जाएगा, रेडियस। ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हो गया रेडियस। ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका एल, लेंथ ऑफ आर्क। क्या है ये, क्लियर है बात, यहाँ तक बताओ क्या डाउट है। अब जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये पूरे एंगल का कुछ भाग है। ये लेंथ ऑफ आर्क क्या है, पूरे एंगल का कुछ ना कुछ क्या है, भाग दे रखा है कि भाई ये इसका भाग है, ठीक है। तो अगर मैं एल निकालना चाहता हूँ तो मैं सीधा सीधा थीटा और आर को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। और ध्यान रखना जो थीटा है ये इन रेडियन होना चाहिए, किस में होना चाहिए, इन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आपको रेडियस दे रखा है, कितना रेडियस दे रखा है, मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर दे रखा है या 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा लेंथ ऑफ आर्क बताओ, अगर एंगल जो है 30 डिग्री बनाया गया हो, कितना डिग्री, यानी कि अगर लेंथ ऑफ आर्क नहीं पता, ये रेडियस दे रखा है 7 और एंगल कितना बना है 30, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर। पर ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। अभी आपने पढ़ा था कि कितना होता है, पाई बाय, तो एल इज इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू में रेडियस कितना है 7। फिर आपने पढ़ रखा है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 बाय, ये फिक्स है, ये पाई की वैल्यू फिक्स है कि 22 बाय क्या होगी 7, तो एल इज इक्वल टू 22 बाय 7। एक नीचे 6 भी लिखा हुआ था, तो कितना है 11 अपॉन में 3, दैट इज 3 3 9, 3 बच जाएगा फिर से, यानी कि 3 पॉइंट, मैं कुछ गलत कर दिया शायद डिवाइड वगैरह, 3.6, ऐसे 3.6 कैसे बात कर, 3 3 9, ठीक है। कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 2 हाँ 3.6 सॉरी 3.66, ठीक है 3.66। ये किस में था हमारे पास, सेंटीमीटर, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक, ये लेंथ ऑफ आर्क बनेगी, क्या बनेगी ये, यहाँ तक क्लियर है बात सभी को। ऐसी बात नहीं है हमने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं, कभी पढ़ा है 10वीं क्लास में। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो हमारे पास 10th क्लास में होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। और 2 पाई और 360 बराबर होते हैं, तो इसलिए एल इज इक्वल टू क्या बन जाता है, थीटा इंटू आर। ना भी समझो कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान ही देना कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर होता है। और थीटा किस में होना चाहिए, ये हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि एक व्हील जो है वो पता नहीं शायद कोई रेवोल्यूशन वगैरह करता है, पता नहीं कितने सेकंड्स में, 60 सेकंड में। देख लेता हूँ मैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारी, दिखाना है बुक है। हमें बोला गया अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute। तो बताओ हाउ मैनी रेडियंस इट टर्न इन 1 सेकेंड। बताओ 1 सेकेंड के अंदर वो कितना एंगल कवर करता है, जो व्हील है ना। मतलब अगर मैं 1 मिनट तक यानी कि 60 सेकेंड तक काउंट करूं तो वो व्हील 360 बार घूम जाएगा। कितने बार घूम जाएगा, हम मुझे ये पता करना है कि वो 1 सेकेंड के अंदर कितना एंगल बनाएगा। 1 सेकेंड में घूमेगा ना, तो घूमने पे कितना एंगल बनेगा उसमें। अब मैंने ये कहा कि 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशन हो जाते हैं, हाँ है ना। और जो एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है नहीं।
एक व्हील जब पूरा घूम जाएगा तो कितना एंगल बनेगा पूरा, पर उसने मेरे से किस में मांगा हुआ है, रेडियंस में आंसर मांगा है, तो मैं 2 पाई उठाऊँ 360 उठाऊँ, 2 पाई उठाऊँगा। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड के अंदर 360 इंटू में एक रेवोल्यूशन का मतलब कितना रेडियन है, 2 पाई कर रहा था, हाँ है ना। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 60 इंटू में, तो 1 सेकंड के अंदर कितना रेडियन बनेगा, 12 पाई। कितना बनेगा, 12 पाई। 12 पाई का मतलब कितना एंगल, अरे मेरे भाई 2 पाई का मतलब कितना एंगल होता है, 360। तो 12 पाई का मतलब कितना एंगल हो जाएगा, 360 इंटू में 6, 772, 772, 1440, 1440 प्लस में 360, 2100 डिग्री। कितना बनेगा, का मतलब नहीं 2100 डिग्री, क्योंकि वो आपस में क्या हो गया, बार बार घूम गया ना। समझ में आ रही बात, क्या बोला मैंने, एक 2 पाई का मतलब 360 है, और वो कितनी बार घूमा है, वो यहाँ पे कितनी बार घूम गया, 6 बार घूम गया। ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है ना, 6 बार घूम गया, तो 6 बार घूमेगा तो 6 बार 360 कवर करेगा, तो 6 बार 360 हो गया। पर उसने हमसे किसने पूछा है, रेडियन में, तो इन 1 सेकेंड इट कवर्स 2 पाई रेडियन, सॉरी 12 पाई रेडियन। 1 सेकंड में सोच के देखो, 1 सेकंड में 12 पाई, 1 सेकंड में वो जो पहिया है वो 6 बार घूम जाएगा। कितनी स्पीड होगी उसकी, 1 सेकंड में पहिया कितनी बार घूम जाएगा, 6 बार घूम गया, कितनी स्पीड होगी। समझ मेरी बात यहाँ तक बताओ क्या डाउट है, आगे समझ में सभी को, नोट करो फटाफट से इसे भी। अब जैसे 1 डिग्री होता है ना, तो 1 डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है हमारे पास। हमने तो देखा 1 डिग्री सबसे बड़ा होता है, पर नहीं, 1 डिग्री से भी हमारे पास छोटी यूनिट होती है। होता क्या है, जो 1 डिग्री होता है, इस 1 डिग्री के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, और इस 60 सेकंड्स को ऐसे दिखाया जाएगा, डिग्री वाले सेकंड है ये, घड़ी वाले भी हो सकते हैं ये, पर ये डिग्री वाले सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डिग्री वाले सेकंड। और मिनट, 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होंगे डबल डैश के हिसाब से। अरे बस समझ में इस तरीके से। अब जैसे मान लो हमें कह दिया कि हमारे पास 2, ये 2 है क्वेश्चन, ये 2, अगर सिर्फ 2 लिखा है, कोई डिग्री का साइन नहीं ऊपर, तो इसको आप रेडियन मानोगे। क्या मानोगे इसको, तो इस 2 रेडियन को कन्वर्ट करने को कहा गया, डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे आप, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बटे, जैसे आपने 180 बटा पाई लिखा, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी ये डिग्री हो गई, मल्टीप्लाई करते ही। थोड़ा 7 लिख लेते हैं ना, मज़ा भी आएगा करने में, कटवट जाएगी चीज़ें, फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, छोड़ो। तो 2 इंटू में 180 और पाई की वैल्यू 22 बाई, अब जिसको डाउट है कि अभी आप कह रहे पाई की वैल्यू 180 होती है, फिर आप कह रहे पाई की वैल्यू 22/7 होती है। देखो पाई की वैल्यू 180 कब लिखनी है, जब वो रेडियन में हो। जैसे आप लिखा था पाई बाई, ये जैसे 2 पाई हो गया, यहाँ पाई की वैल्यू 180 लोगे। डिग्री वाले क्वेश्चन में आप पाई की वैल्यू क्या लोगे, जब डिग्री वाले क्वेश्चन होंगे। अब ये 2 से कट गया, ये 11 आ गया, इसको मिटा दो, थोड़ा लंबा जाएगा ये समझाने के लिए, जानबूझ के ऐसा नंबर लिया मैंने ताकि सारी चीज़ में आ जाए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा, 11 है, 700, 7 8 से 56, 5 यहाँ 7 7, 12 60 बटे 11, ये आ गया डिग्री में। पर ये कोई डिग्री थोड़ी है, तो देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। इसको डिवाइड करो तो 12 60 बटा 11, 11 एकम 11 16, फिर 11 एकम 11, कितना बचा 50, फिर 11 चौक 44, कितना बच गया 6। लिखने का तरीका कैसे होता है, यहाँ क्या आता है आपका क्वोशिएंट, ऊपर क्या आता है रिमाइंडर, नीचे क्या आता है डिवाइजर। ऐसे लिखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं इस तरीके। क्वोशिएंट कितना है 144, रिमाइंडर कितना है 6, डिवाइजर कौन था, ये अभी भी रेडियन में ही है, सॉरी अभी भी डिग्री में ही है। पर जैसे ही मैं इस 6/11 को, क्योंकि 1 डिग्री, देखो इसको अलग अलग लिखूँ तो ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, जब इस डिग्री को, क्योंकि ये तो परफेक्ट में लिखी हुई है, जब इस पार्ट को क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट,
तो जैसे ही मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 60 से मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, मिनट में। अभी तक ये डिग्री चल रहा था, जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई किया ये पार्ट मिनट का हो गया, डिग्री सेपरेट हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 144 और 360/11 मिनट, इस तरीके से। मेरे बात यहाँ तक अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। इसको भी डिवाइड करो, 360 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 11 से, 11 थी 33, कितना बचा 30, फिर 11 दूनी 22, कितना बच गया, तो हो जाएगा 144। इसको तो भूल जाता है, ऐसे डिस चलेगा साथ में। फिर कैसे, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइड, ये मिनट में है। अब 144 डिग्री 32 मिनट, और जैसे 8/11 को एक और बार 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो जैसे इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, अब ये वाला पार्ट किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। इसके आगे तो जा ही नहीं सकते। अब जो आंसर यहाँ आएगा वो कबूल करना पड़ेगा हमें। तो कितना आएगा, 144 डिग्री 32 मिनट, 8 कितना हो गए, 480, 480 को 11 से डिवाइड कर दो। अब तो रफली भी कर दो तो भी चलेगा, पूरा करें 11 और कितना 4 बचेगा, 11 थी, तो समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 43 मिनट्स, 43 सेकेंड्स। तो 2 रेडियन का मतलब, अभी आपको देखना कैसे चौंकाता हूँ, सुनना। 2 रेडियन का मतलब क्या होता है, 114 डिग्री 32 मिनट 33 सेकेंड, 43 सेकेंड। मानते हो ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, कबूल है ये बात। शुरुआत में ही जब आपकी वीडियो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो क्या निकालने को कहा था, यही गई थी निकालने को। और साइन में जो थीटा होता है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है। तो अब बताओ इसका आंसर निकाल सकता हूँ मैं, क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि 2 का मतलब कितना डिग्री होता है, और हमारे साइन की रेंज कहाँ तक है, सिर्फ आ रही है बस समझ में। इसमें तो दोबारा समझा दूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 रेडियन का मतलब इतना डिग्री होता है। मैंने आपसे कहा साइन 2 निकालो, क्या निकालो, साइन। अब इस 2 का मतलब कितना डिग्री है, 114 डिग्री है। और साइन में जो डोमेन है जिसमें पुट करेंगे, वो पुट करने की वैल्यू सिर्फ 90 से 90 है। 114 90 से बाहर चला गया, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर, ये समझाने की कोशिश करती है, समझ में आ गया। जब हमें 2 रेडियन दे रखा हो तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मैंने को बताया था, जब रेडियन हो तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 180 बटा, कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे आपने इसको 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई किया, पूरा का पूरा क्या हो गया, डिग्री। फिर आपने इसको सॉल्व किया, पाई के लिए पुट करके ये आया। ये अच्छा नहीं लगा, आपने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे क्वोशिएंट ऐसे लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर नीचे। अब मैं ये कह रहा हूँ ये 144 है और ये भी डिग्री है, दोनों ही डिग्री हैं। जब इस वाले पार्ट को मैंने कहा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करते ही, इसको सिर्फ इसको 60 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया मिनट में, और ये भाई साहब किस में रह गए। फिर इसको सॉल्व किया आपने, ये आया। ये अच्छा नहीं लगा, फिर हमने डिवाइड किया, फिर इसको लिखा क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। फिर जब इस पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ इस वाले पार्ट को जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला पार्ट फिर किस में चेंज हो गया, सेकंड्स में। और ये भाई साहब किस में रह गए, सिर्फ इसके नीचे जा नहीं सकते, तो ये तक छोड़ देंगे सिर्फ। ये समझ में आया। अब समझाने का मोटिव ये था कि भाई साहब 2 डिग्री का मतलब 114 डिग्री होता है, सॉरी 2 रेडियन का मतलब, मैंने 2 डिग्री नहीं, ये 2 डिग्री नहीं है, 2 रेडियन का मतलब 114 डिग्री होता है। और वो भाई साहब क्या है, साइन 2। और साइन में जो अंदर ये पुट करते हैं ना, ये पुट यहाँ पे जो थीटा पुट करते हैं, ये थीटा सिर्फ -90 से सिर्फ 90 होना चाहिए, और 2 90 से आगे चला गया, तो यानी कि अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। हाँ क्या डाउट है बताओ। वो हम माइनस करते हैं ना, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला हम निकाल नहीं सकते, मैंने बोला डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। मैंने आपसे कहा ही नहीं ये नहीं निकाल सकते, निकाल तो मैं इसको सकता हूँ, पक्की बात निकाल सकता हूँ, पर मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हाँ, और 270 डिग्री भी डायरेक्ट नहीं निकलता कभी भी। साइन जो साइन 270 डिग्री है वो भी डायरेक्ट नहीं निकलता,
प्रॉपर्टीज लगती हैं उसके अंदर। क्या लगती हैं? यहाँ तो समझ में ये बात सभी किसको समझ में नहीं आई? समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा ये हो गया। ऐसे ध्यान रखना इस चीज़ का भी, हम इसको लिख लेना, हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें इसको छोटा करना पड़ेगा ना। इसको छोटा करेंगे तभी तो जाके हमारे उसमें आएगा कैपेसिटी में। क्लियर है बात? अब एक और बात है, ये लिख लेता, क्या क्या नोट नहीं लिखा था, थीटा एल आर एल थीटा आर, ये लिख लेता ना, ये नहीं लिखा था। कहाँ से लिखना शुरू करना है आपको? यहाँ से। ये सेकंड कहते हैं इसको, डबल डैश मतलब सेकंड, एक डैश मतलब मिनट, और ये डिग्री। क्लियर है बात? अच्छा आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एक ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला पक्का क्या होगा हमेशा, और 90 के अपोजिट कौन होगा, और बचा हुआ कौन होगा। ये बात समझ में पता है या नहीं पता? नहीं पता तो पता लगी होगी। जो साइन थीटा होता है वो हमें रेशो देता है परपेंडिकुलर बाय बेस का, सॉरी परपेंडिकुलर बाय। कॉस थीटा मुझे रेशो देता है बेस बाय। टेन थीटा मुझे रेशो देता है किसका, परपेंडिकुलर बाय। सेक थीटा मुझे रेशो देता है बेस बाय। कॉसेक थीटा मुझे रेशो देता है किसका, हाइपोटेनस बाय। और कॉट थीटा क्या देता है मुझे, कॉट थीटा मुझे प्रोवाइड करता है बेस बाय परपेंडिकुलर का। मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इनका इस एंगल के साथ एक छोटा सा रिलेशनशिप है कि अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं पी और एच का रेशो निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा या फिर। अरे बात समझ में थोड़ी सी नहीं समझ में आई? नोट करो फटाफट से, इसे पूरे को नोट करो, और कोई डाउट है तो पूछो इसके अंदर। ठीक है, अब इसके 2 क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर लास्ट में जाते हो आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा एक। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखो, रेडियन को हमने फैलाया था, है ना? नहीं, रेडियन कितना छोटा सा था, हमने उसको फैलाया था, एक्सट्रैक्ट किया था। तो अगर मैं अब डिग्री से रेडियन में जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा, इसको कंप्रेस करूंगा। तो ऐसे अगर मैं दे दिया जाए 40 डिग्री 20 मिनट्स, ये है ना, तो सबसे पहले इसको कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, सारा का सारा पार्ट उल्टा जाएंगे ना। पहले क्या करते थे, डिग्री से मिनट, अब क्या करेंगे, मिनट से। तो इस मिनट को हमें ये पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो अब इस मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो मैं इसको 60 से क्या करूँगा, पहले 60 से डिवाइड करते ये भी किस में हो जाएगा, तो कितना आएगा 40, और ये 1/3 डिग्री। क्लियर है बात? एलसीएम ले तो कितना है 121/3 डिग्री आ गया। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय। ये कटेगा, ये नहीं कट रहा मेरे ख्याल से, तो कितना आंसर आएगा 121 पाई अपॉन में 540। बस ये छोड़ देंगे। हाँ ये रेडियन में आ गया। किस में आ गया, ये रेडियन में। अब जैसे अगर मान लो 11/6 दे रखा है, यहाँ कोई डिग्री लिखी है, तो ये किसको मानेंगे फिर, अगर ये रेडियन है तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 बटा, और डिग्री से रेडियन में आने के लिए पाई बाय। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था, पाई बाय 180 से किया था ना आपने। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11/16 इंटू में 180/पाई। तो ये पूरा का पूरा पार्ट किस में चेंज हो गया, तो 11/16, 180 पाई की वैल्यू 22 बाय में 7, 7 कहाँ चला जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 2 1 जा 290 जा, बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में। तो कितना आएगा 45 7 अपॉन में 8, इसके बाद नहीं कट रहे 7 4 21 315 अपॉन में 8 डिग्री। कैलकुलेशन देख लेना, 7 5 35, 3 वहाँ चला गया, 7 4 20 28 और 3 315 हो गया। अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करते हैं फिर इसमें, 315 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 4 जा नहीं जा रहा, तो 8 3 जा 24, 7 5 8 9 जा
कितना बच गया 3, आगे जाएगा आगे, तो ये क्या आएगा इसका आंसर फिर, इसका आएगा 39 3/8 डिग्री। 39 को अलग करो और 3/8 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते ही मिनट आ गया। 2 4 जा 2 15 जा सॉरी 30 जा, तो 15 और 2 आ गया, 45/2 हो जाएगा, 45/2 मिनट। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 39 डिग्री 22.5 मिनट्स। फिर जैसे ही हाफ को मल्टीप्लाई करूँगा किससे 60 से, तो ये 22 कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, और हाफ इंटू में 60 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा फिर, तो क्या आएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30। अरे बस समझ में, यानी कि 11/16 में कितने डिग्री होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री होते हैं। क्लियर बात यहाँ तक, किसे समझ में नहीं आया, आगे सभी को नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो बहुत ही शुरुआत में आए थे हमारे पास, ठीक है। क्या है वो, एक तो ये है P/H दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, उसके लिए इन दोनों का थीटा क्या होना चाहिए। इससे दो प्रॉपर्टी आती है, क्या, अगर मैं कॉस को उधर भेज दूं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस, अगर कॉस को नहीं भेजा साइन को उधर भेज दे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। और ये तो रहेगा ही कि प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो यहाँ से भी दो प्रॉपर्टी आती है। अगर आपने टेन को उधर भेजा या सेक को उधर भेजा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, और या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये आपको दोनों याद रखने हैं, हाँ है ना। आप 1 को इधर ले आना, 10 को उधर भेज देना तो ये आ जाएगा। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है, ध्यान रखना इन दोनों में माइनस आता है। इसके भी दो प्रॉपर्टी निकलती है कि अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ तो ये बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। पर अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हुआ तो ये बराबर किसके होगा कॉट स्क्वायर थीटा के। ये सारे यूज़ होंगे बीच बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको ये दोनों भी याद रखने, ये कॉसेक है और ये कॉस है, दोनों में फ़र्क है, क्लियर है बात। अब अगर आपने इनको ध्यान से देखा हो तो आप ये देख के बताओ साइन के रेसिप्रोकल में कौन लिखा है, यानी कि साइन की उल्टी वैल्यू किसकी है, कॉसेक की। जो साइन की वैल्यू है जस्ट उसकी उल्टी वैल्यू किसकी है, यानी कि जो साइन थीटा होते हैं और जो कॉस थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। उल्टा भी कह सकते हैं भाई, जैसे मान लो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा है तो 1/साइन थीटा क्या होगा फिर 1/साइन थीटा फिर कॉसेक थीटा होगा। ऐसे ही कॉस थीटा के रेसिप्रोकल में सेक है, अगर आप देखो ध्यान से, तो वैसे ही 1/कॉस थीटा क्या हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा के रेसिप्रोकल में कौन है कॉट थीटा है, तो वैसे ही टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी, कौन किसका रेसिप्रोकल है, वैसे ध्यान रखना कौन किसका रेसिप्रोकल है, आपको इतना ही याद रखना, कुछ याद नहीं रखना। यहाँ तक क्लियर है बात सभी को, यहाँ तक बताओ क्या डाउट है, कुछ है नोट करो फटाफट से भी। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसके बाद, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड थीटा लाइज इन, नहीं अभी रहने दो, ये रहने दो फिलहाल, यहाँ तक नोट करो, फिर मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ।